मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। 20 मई की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में 10 कदम याद रहे हरदम जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी श्रृंखला स्टार्ट हो उसके पहले हम आपसे आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि आप ऊपर लिखे गए थंबनेल के प्रश्न का आंसर सही सही हमें दे पाएंगे। कुल कितनी हस्तियों को अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड यानी पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई। यानी कितने लोगों को, जो भारत की हस्तियां हैं, उन्हें कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है कि कितने लोग पाएंगे पद्म अवार्ड। आपको इसका आंसर बताना है। 119 लोग, 128 लोग, 134 लोग या 138 लोग। इसका आपको आंसर देना होगा कि इसमें से सही आंसर कौन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके वहाँ पे करंट अफेयर्स पीडीएफ लिख करके शेयर कर देंगे तो हम आपको इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। हाँ, आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। जितनी भी क्लासेस हैं आपकी सभी क्लास रेगुलर कर दी गई हैं। आपको इसका लाभ अपने एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन जयंती मनाई गई है। आपको बताना है 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है। आपको इसका आंसर देना है। प्रश्न आपके सामने है तो आप बताएंगे कौन सी जयंती मनाई गई। 157वीं जयंती मनाएगी। कौन सी 157वीं जयंती मनाई गई, आप इसे याद कर लें। नहीं तो आप फिर आएंगे वही कहेंगे पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछा गया जो समझ में नहीं आया। बहुत आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टिपिकल प्रश्न माइनस मार्किंग वाले पेपर के लिए कि 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। बहुत आसान प्रश्न, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत कठिन। अगर आप थोड़े से कन्फ्यूजमेंट होंगे तो माइनस मार्किंग में आपका नंबर कटेगा। 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2022 में। आप काउंट करेंगे और 73वां 74वां में आप भूल जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आपका नुकसान होना लाजमी है। ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं रखा गया, चूँकि यहाँ 72वां, 73वां, 74वां और 75वां रखे होते तो आप कंफ्यूज ज़्यादा होते। तो 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आप इस बात को याद कर लें। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई, आपको बताना है। तो 128 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 128। आपका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ही कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 25 जनवरी को हर वर्ष पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई कितनी? तो आप बताएंगे अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर के हो गई 26। यानी 13 थे, 13 और नए बनेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगी 26 जिले हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के राज्य में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है वो है 50वां स्थान मिला। कौन सा? 85 प्लेस पे है भारत, और 85 नंबर का स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 85। कौन सा है? 85 नंबर का स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट के रूप में चुना गया? यानी कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसे आईसीसी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो वो हैं आपके शाहीन अफरीदी। कौन है? शाहीन अफरीदी हैं। और इस प्रकार से आप शाहीन अफरीदी कहाँ के? पाकिस्तान के हैं। आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट के रूप में चुना गया? तो आप कहेंगे शाहीन अफरीदी को चुना गया है। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आईसीसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? आपको बताना है कि भारत के राज्यों के बीच में होने वाली वह कौन सी ऐसी टीम है जो नेशनल वुमेन्स आईसीसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। फिर से देखिएगा, नेशनल वुमेन्स आईसीसी हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे लद्दाख ने। किसने जीता है? लद्दाख ने जीता है। सही आंसर आपका होता है लद्दाख का, आपका सही आंसर हो जाता है।
हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। यानी जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी उसे हटा दिया गया है, अब नई राजधानी बनाई गई है और नुसंतारा को नई राजधानी के रूप में चुना गया है। नुसंतारा आपका हो गई इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा। और इसके पहले कौन थी? जकार्ता थी। इसके पहले कौन सी राजधानी थी? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी, उसे हटा दिया गया है और उसके जगह पे नुसंतारा को आपका क्या बना दिया गया है? वहाँ की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी बना दिया गया। किसकी? इंडोनेशिया की राजधानी बना दिया गया। ठीक है। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? कह रहा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव कौन सा बना है, यानी पहले दुग्ध गांव के बारे में आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव कौन सा बना है। तो आपका वो सही आंसर बताना है महरौल, जर्री, सांगली या अरनिया। तो आप कहेंगे जर्री जो है ये पहला जो है ये बना है दुग्ध गांव बना है, पहला दुग्ध गांव बना है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव कौन सा बना है? जर्री जो है, तो ये बना है पहला दुग्ध गांव। इस प्रकार से आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आप चैनल के साथ जुड़ें, अपने मित्रों को भी जोड़ें और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते रहें। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण है और आपका इसका लाभ आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।